मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है। उसमें एक महिला और उनकी बेटी ही रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। एडमिशन लिया था तो मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ लगभग 6 महीने हो गए थे। तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही हैं। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह दिन में एक दिन उनकी बेटी निक्की ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यह तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रहते हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी तो उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच रहा ही था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहें। हम लगभग 3 साल साथ ही रहे और इसी बीच हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। कॉलेज ख़त्म होने पर मैं घर आ गया था तो अब निक्की से मिलना भी बहुत कम हो गया। जब भी निक्की घर आती थी तब ही थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी भी हो गई तो अब हम तो थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गई। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला थोड़ा रुको, चाय पीकर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया न। यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तब आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली मैं कैसी दिखती हूँ। मैं अब थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उसी दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन करता होता वह मुझे बुला लेते और हम थोड़ी मस्ती कर लेते। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे एंड होती है। हेलो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा के कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।